जय हिंद साथियों। तो आ चुके हैं हम फिर अपने नए वीडियो में आपके साथ। दोस्तों 8 पॉइंट इससे पहले हम 1 और 2 का ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं 8.3 में, इस चैप्टर में से दोस्तों या तो 5 नंबर का फिक्स समझिए या नहीं तो उससे प्लस में ज्यादा, और टोटल जो है मिलेगा आपको 20 मार्क का। त्रिकोणमिति से कितना मार्क का? 20 मार्क का। अगर 20 मार्क अगर आपका तैयार है तो समझिए सिर्फ जो है सो त्रिकोण पास के लगभग आप पहुंच गए, क्योंकि पास होने के लिए कितना मार्क चाहिए? 30 मार्क। आप 20 मार्क अगर आपको त्रिकोणमिति से मिल रहा है तो 10 मार्क ही और कोई और चैप्टर से लाइएगा तो 30 मार्क आ जाएगा। तो पास होने के लिए कितना मार्क चाहिए? 30। और केवल आपको त्रिकोणमिति दे रहा है कितना मार्क? 20 मार्क। अगर माध्य माध्यिका में अगर तैयार है तो माध्य में से एक पूछेगा सब्जेक्टिव 5 मार्क का, या माध्यिका में से या बहुलक में से, और प्रायिकता में से भी पूछ देता है 10 मार्क का। तो 2-3 चैप्टर तैयार कर लीजिए, पास हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और सबसे आसान सवाल है, ये सब कोई सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। तो मान थीटा का जो होता है कितना का? 30 का, और 0 का, 45 का, 60 का और 90 का। अगर इसमें से अगर मान मिल गया तो उसका मान बिठा देंगे। जैसे साइन 0 कोई बोलेगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। आप पूछेगा नहीं साइन 10 का बोलिए तो नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे, 10 लाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 10 आ जाए तो बोलेंगे 80। अब यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे लिखा है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो नियम क्या है? एक को बदलेंगे, एक को छोड़ना है। तो साइन 18 के बदला में हम क्या लिखेंगे? 18 के बदला में 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आ जाए। और यहाँ पे देखो 72 लिखा भी है, तो क्या लिखेंगे? 90 माइनस 72 डिग्री। एक बदल दिए ना, एक जैसा है वैसे लिख देंगे। क्या लिखा है? कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री लिख देंगे। अब आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? अब ये भी अगर नहीं पता है तो कैसे होगा? ये ऑप्शन में आता ही है, ऑब्जेक्टिव में कॉस थीटा। थीटा का मान बदलता रहता है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या देंगे? थीटा देंगे। अगर यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ क्या देंगे? 10 देंगे। तो देखिए साइन 90 माइनस क्या लिखा है? 72, तो इसको लिखेंगे कॉस 72 डिग्री। अब बट्टा में क्या लिखा है? कॉस 72 डिग्री। तो 72 और 72 कितना बार में कटेगा? एक बार में। इस तरह से मान कितना आ गया? 1। बहुत ही आसान सवाल है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, लिखा है टेन 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। टेन 0 का मान होता है, टेन 30 का होगा, टेन 45, 60, 90, 26, 64 सबका आता है? नहीं आता है। तो इन दोनों को जोड़िए, 26 और 64 को, कितना आता है जोड़ने पे? 90। अगर 90 आ रहा है तो एक को बदलिए, एक को छोड़ देंगे। तो कितना घटाएंगे 90 में से कि 26 आ जाए? तो कहेंगे 64। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? कॉट। अब इसको नहीं बदल देना है। अगर 2 रहेगा तो 1 बदलेंगे, 4 रहेगा तो 2 बदलेंगे, 6 रहेगा तो 3 बदलना है, 2 है तो 1 बदल देंगे, 1 छोड़ देंगे। अब ये फॉर्मूला बना, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। यहाँ थीटा है तो थीटा दिए, यहाँ पे एक्स रहेगा तो क्या देंगे? यहाँ एक्स देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 64, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? 64 कॉट 64 डिग्री बट्टा कॉट 64। 64 64 कितना बार में कटेगा? एक बार में। 64 एक 64। तो आंसर कितना आ गया? 1। इसका दूसरा भी पार्ट सॉल्व हो गया है। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट में लिखा है कॉस 48 माइनस साइन 42। इसमें तो बट्टा था, कहीं कहीं अगर बट्टा नहीं देगा, जैसे तीसरा पार्ट में दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका भी मान नहीं होता है। साइन 0 होगा, साइन 30 होगा, साइन 60 होगा, साइन 90 होगा। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 48 और 42 90। तो इसका मतलब है कोई एक बदलेंगे,
आप इधर भी बदल सकते हैं, तो इसको छोड़ देंगे। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आ जाए, कहेंगे 42। अब इसको रहने दीजिए, माइनस क्या लिखेंगे, साइन 42। फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला बना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा के स्थान पे कितना लिखा है, 42 डिग्री। अब इधर भी है साइन 42, तो एक है प्लस में और एक है माइनस में, ये दोनों कट के क्या होगा, 0। इस तरह से तीसरा पार्ट इसका भी सॉल्व हो गया। अब इसका चौथा पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चौथा पार्ट इसका हम सॉल्व करेंगे और इसी तरह से वो भी सॉल्व होगा। सिर्फ देखना है, जो अगर वैल्यू है साइन 30 डिग्री तो उसको मत बदलना है, साइन 45 है तो उसका मान होगा, जिसका मान नहीं होगा उसको क्या करेंगे, घटा के लिखना है। चौथा पार्ट को देखेंगे, लिखा है कॉसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। या तो सेक को बदलेंगे 90 में से, या नहीं तो कॉसेक को। अभी सीख लीजिए, जो बाद में पछताने का मौका टाइम नहीं मिले, टाइम नहीं मिले, इसलिए अभी टाइम है। ये सब चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक है, बहुत आसान, सबसे आसान है, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 आ जाए, तो सामने में लिखा है 59, एक बदल के एक छोड़ देंगे, सेक 59 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बना, तो दोस्तों कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अब यहाँ पे सेक थीटा लिख देंगे, यहाँ पे थीटा है तो थीटा दिए, और यहाँ पे कितना है 59, तो लिखेंगे सेक 59 माइनस सेक 59। अब ये दोनों कटेगा, 59 एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या आ गया 0। तो एक का हम चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत भिविया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन तब तक आप लोग देखिए, समझिए और पढ़िए, बिना पढ़े हुए नहीं बनाना है। दूसरा नंबर है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दिखाइए कि tan 48, ये LHS है, LHS अगर कहेगा सिद्ध कीजिए, दिखाइए, साबित कीजिए, तो LHS से शुरू करेंगे। तो LHS पार्ट में लिखा है tan 48 डिग्री। ये VVI क्वेश्चन है, सभी इसका है। tan 48 गुना tan 42 गुना tan 67 लाना है, कितना, एक लाना है। ये एक जो हम लाएंगे वो है RHS का पार्ट। तो अब यहाँ से देखिए 48 का वैल्यू नहीं होता है, नहीं 42 का होगा, 48, उसके बाद एक छूट गया है tan 23, यहाँ पे लिखा है tan 23, फिर tan 42, tan 67। इसमें से दोस्तों किसी का भी वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। अगर जोड़ने पे अगर आ रहा है 90, अगर दो को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो उन दोनों को बल एक साथ रखिए। यहाँ पे कितना लिखा है 48, यहाँ लिखा है 23, क्या इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे, ये 48 और 42 को एक साथ रखने पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे tan 48, इसको इधर ले आइए, tan 42। 23 का भी मान नहीं होता है, tan 23 का मान नहीं होता है, tan 30 का होता है, tan 60 का होता है। तो अब 23 को और 67 को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे tan 23 डिग्री गुने tan 67 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे कितना पार्ट आ गया, 4, 1 2 3 4, तो 4 मतलब 2 बदलेंगे और 2 को छोड़ना है। तो या तो tan 48 को बदल लीजिए या tan 42 को, दोनों में से एक कोई। तो यहाँ पे tan रहेगा ही, सिर्फ थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस 42। 90 में से 42 घटा के देखिए 48 होगा, एक बदल लिए, इसको छोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे, tan 42। उसके बाद tan क्या लिखेंगे, 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से 67 घटाएंगे तो 23। आइए फिर क्या होगा, tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला क्या लिखा है, tan 90 माइनस थीटा,
थीटा का मान बदलता रहता है, कभी थीटा की जगह पे 30 आ जाएगा, अरे 30 आ जाएगा, कभी 44 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा थीटा पे। फॉर्मूला तो आपको पता है ना, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, कॉट थीटा। तो यही चीज देखिए, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 90 है, 90 है, सिर्फ थीटा का स्थान पे क्या आया है 42। तो यहाँ थीटा है तो थीटा देंगे, कॉट आएगा, थीटा की जगह 42 तो 42 लिख दिए, इसका काम हो गया। अब 10 42 डिग्री। अब इसका मान देखिए 10 90 माइनस थीटा, वही फॉर्मूला कॉट थीटा, और कॉट लिख दिया, थीटा का वैल्यू कितना है 67 गुना 10 67। एक फॉर्मूला ऐसा होता है जैसे टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में, जैसे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, लेकिन कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या है समान रहे, सेम रहे। तो यहाँ भी तो थीटा थीटा समान है, 42 समान है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ भी 67 समान है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 1 का गुना करेंगे 1 आ जाएगा। यही कह रहा था लाने के लिए, जो इसका जो मान है क्या 1 आता है, तो कहेंगे आ गया। अब जो आ गया उसी को क्या बोलेंगे RHS। अब बोला है दिखाने के लिए, तो आंसर नहीं लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। मतलब इससे क्या हुआ, ये साबित हो गया नहीं, LHS का जो मान है वह कितना आया 1 आया। अब इसका हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। लू का दूसरा पार्ट, एक पार्ट में 4 क्वेश्चन था, दूसरा में दोस्तों 2 पार्ट दिया है, एक पार्ट हम सॉल्व कर लिए। अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो इसको वीडियो को स्किप कीजिए, वीडियो को रोकिए, फिर से देखिए, बैक करके समझ में आएगा ही। बहुत आसान क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन से पूछता है। जो कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए त्रिकोणमिति सबसे आसान दिया है पास होने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों कॉस 38 डिग्री, कॉस 38 डिग्री गुने कॉस, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे गुना कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री बराबर क्या लिखा है 0। तो बराबर 0 बोला है, मतलब इसका वैल्यू कितना लाना है 0 लाना है। ये होगी, हटा देंगे। हाँ, ये जो लिखा है इसको क्या मानेंगे LHS। LHS पार्ट लिख दिया। अब 38 का वैल्यू नहीं होता है, cos 38 का वैल्यू नहीं होता है, cos 0 होगा, cos 30 होगा, cos 45 होगा और cos 60 90। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 52 आ रहा है, 52 आ रहा है तो एक बदलेंगे, एक छोड़ देंगे, 8 2 10, 5 3 8 1 9। तो इसको लिखिए cos 90 माइनस 52 डिग्री, 90 में से 52 घटाएंगे 38 मिलेगा, इसको छोड़ देंगे। जैसे लिखा है वैसे लिखना है, cos 52 डिग्री। 4 पार्ट में 2 पार्ट बदलना है, 2 चीज को बदलना है, 2 को छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस 52 गुना साइन 52 डिग्री। फॉर्मूला बना cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा की जगह 52 डिग्री गुना cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 52 गुने साइन 52। अब इसका मान 1 नहीं समझ लीजिएगा, इसका मान 1 नहीं समझना है, जो 1 समझेगा उसका गलत होगा। 1 कब होता है, जब लिखा रहे साइन गुने cos 1, तब 1 होगा। साइन तो लिखा है लेकिन cos नहीं, यहाँ पे cos 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है cos है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला में होता है 1, जब cos 1 रहे तब, जब cos 1 रहे तब। इसका मतलब इसका मान 1 नहीं होगा। कितना विद्यार्थी क्या करता है, यहाँ पे 1 दे देगा, इधर भी 1 देगा, कहेगा 1 में से जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नियम क्या लगेगा, थीटा का वैल्यू बराबर है, जैसे मान लीजिए 5 गुने 6 माइनस 6 गुने 5। अगर हम बोलेंगे तो 5 6 कितना होगा 30, और फिर 6 5 30, 30 में से 30 जाएगा 0। तो गुना हो के कुछ भी हो,
लेकिन यहाँ वही चीज लिखा है ना, cos 52 sin 52 गुना हो के कुछ भी हो आएगा, ये कट के क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से ये हो गया RHS प्रूव्ड। दूसरा का पहला भी पार्ट हो गया। अब इसका हम तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, और वीडियो को थोड़ा देखिए। इन्हें जो बस जाएंगे, लाइक कमेंट करना नहीं है तो कुछ होगा नहीं। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग देखिए, समझ में आएगा ही। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, निश्चित फिर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही VVS चैप्टर है 8.3 और आसान है, सबसे आसान है। 8.4 थोड़ा इससे भारी चैप्टर है। अब हम यहाँ पे तीसरा नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि tan 2a बराबर, क्या लिखा है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। किसका मान, a का वैल्यू निकालना है। अगर a निकालना है तो cot और tan और cot को हटना पड़ेगा, तभी जाकर वैल्यू निकलेगा। तो एक बदल लीजिए, को छोड़ देंगे तो tan थीटा, यहाँ थीटा की जगह दोस्तों लिखा है 2a, थीटा की जगह पर लिखा है 2a। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा। कोई पूछेगा, एक मिनट, कोई पूछेगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे tan थीटा। तो यहाँ थीटा था तो हमने थीटा दिए, यहाँ पे क्या लिखा है 2a, तो यहाँ भी क्या देंगे 2a। अब यहाँ पे लिखेंगे cot a माइनस 18 डिग्री। अब इसमें क्या क्या कटेगा, cot से cot कट जाएगा। जब कट गया दोस्तों तो इधर क्या रह गया, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, इधर रह गया a माइनस 18। अब पूछा है a का मान, तो a वाला को एक तरफ करिए, या बाएं साइड करेंगे या दाएं साइड। तो इधर लिखा है 90, आई माइनस में है तो दाया से आया बाया, तो माइनस से क्या बनेगा प्लस। इधर a है, ये माइनस में है, उधर जाके बनेगा प्लस 2a। तो दोस्तों ये हो गया कितना 108 बराबर 3a। a को हटाएंगे 108 बटा 3, 36 दिया होता है 108। तो a का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। इस तरह से पूछा था, a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान हम 36 निकाल लिए हैं। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और 4 भी वैसे ही है जैसे 3 का बनाए। ये सबसे आसान है, लिखा है tan a बराबर, चूंकि tan a बराबर दिया है cot b। क्वेश्चन कर रहा है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए tan a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है, दिया है, जो दिया है लिख दिए। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है। अगर सब्जेक्टिव रहेगा, ये सब्जेक्टिव में आएगा ही, ये सिद्ध करने वाला है ना, जितना भी सिद्ध करने वाला होता है वह सब क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो ये लाइन लिखना पड़ेगा, 2-4 लाइन लिख देंगे। तो लिखे, क्या लिखे हैं, चूंकि दिया है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये लाना है, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, tan a बराबर क्या लिखा है cot b, tan a बराबर cot b। तो अब या तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला अभी बताए ना, cot थीटा, cot 90 माइनस क्या होता है थीटा। कोई पूछेगा cot 90 माइनस थीटा, तो क्या कहेंगे tan थीटा। तो क्या इसके स्थान पे हम ये नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ tan a है ना, थीटा बोलो या a बोलो, एक ही बात हुआ। यहाँ अगर a है तो यहाँ a बिठाएंगे, यहाँ अगर थीटा है यहाँ थीटा लिखेंगे।
तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट 90 माइनस ए। थीटा नहीं लिखना है, यहाँ थीटा है तो थीटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ए तो ए दे दिए। इधर क्या बचा है, कॉट बी। अब दोस्तों ये कॉट कॉट कटेगा, इस साइड रह गया 90 माइनस ए बराबर बी। अब ये माइनस वाला ए बाएं से दाएं जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, माइनस से बन जाएगा प्लस। अब बी प्लस ए बोलिए या ए प्लस बी, एक ही बात हुआ। तो इसीलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड, यही लाना था। इस तरह से दोस्तों 4 क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लिए हैं और आपको साफ साफ दिख रहा होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ कमेंट करिए और स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए, जब मन होगा आप देखते रहिएगा जहाँ पे नहीं समझ में आएगा। अब इसका 5वां पार्ट जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो इस सब से थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन है आसान, वो भी हम बताते हैं। तब तक आप लोग पढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन। बिना पढ़े ही बनाना शुरू नहीं करेंगे तब समझ में नहीं आएगा। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। और 6 तो सबसे आसान है, 1 से 2 लाइन नहीं लगेगा उसको बनाने में, एक ही लाइन में 6 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। 5वां VVI क्वेश्चन है। इसका 5 नंबर है दोस्तों, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। ये लिखा हुआ है, कह रहा है जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, a का मान पूछा है, a का मान। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, 5 और 3 एक ही टाइप का है। अगर 5 अगर आपको समझना है तो पहले क्या समझना पड़ेगा, 3 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा है 4a, थीटा की जगह पे 4a। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है 4a है, यहाँ पे लिख देंगे 4a। एक बदलना एक को छोड़ना है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। लाना है a का मान, जब a का मान लाना है इसका मतलब हमको कॉसेक को हटाना पड़ेगा। जब ये कट गया तो इधर क्या बचा 90 माइनस 4a, इधर क्या रह गया a माइनस 20 डिग्री बोल देंगे। अब 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो दायां से बायां आया, क्या आया 20 प्लस बन गया, इधर a है, ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा क्या बनेगा प्लस 4a। अब 90 को और 120 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। a में 4a जोड़ेंगे, यहाँ a लिखा है, अब 4a जोड़ना है तो कितना होगा 5a, a को हटा दीजिए तो 110 बटा 5, 5 से देंगे भाग तो 22 पंचे होता है 110, तो a का वैल्यू आ गया 22 डिग्री, a का वैल्यू आ गया 22 डिग्री। इस तरह से 5 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसका 6ठा क्वेश्चन देखिए, छह नंबर क्वेश्चन VVI है। लिखा यदि ABC त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। दिखाना मतलब सिद्ध करना। तो यहाँ पे ABC ये अंतः कोण हुआ, त्रिभुज का अंतः कोण दिया है ABC, तो लिख लेंगे माना कि AB तथा C त्रिभुज के अंतः कोण है, लिख दिए। यह जो हम लाइन लिखे हैं यह क्वेश्चन में से देख के लिख लिए, जो क्वेश्चन बोला वो लिख लिए। ABC त्रिभुज का क्या है अंतः कोण है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि साइन
बी प्लस सी बट्टा टू, क्या सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बट्टा टू बराबर कॉस ए बट्टा टू, ये लाना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अनुसार चलते हैं। इस साइड क्या लिखा है, बी और सी, तो हम जानते हैं कि कॉस, हाँ एस होगा, तो हम क्या जानते हैं, त्रिभुज का जो तीनों कोनों का योग होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ए आ प्लस कोण बी आ प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये त्रिभुज का गुण है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये है LHS, ये है RHS। तो LHS को देख रहे हैं जो क्या लिखा है, B प्लस सी लिखा है, इसका मतलब B और C को एक तरफ रखेंगे, यहाँ है ना B और C, तो B C को इधर रखिए, हाँ एक उधर ले जाएंगे, तो लिखेंगे इसीलिए कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A, या इसी को लिखेंगे B प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, कोण को हटा दिए। LHS में जो पार्ट लिखा है उसको मिलाते चलना है, B प्लस सी हमको मिल गया, अब क्या नहीं मिल रहा है, दो नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे दोनों ओर क्या लिखे, दो से भाग करने पे, दोनों ओर दो से भाग करने पर या देने पर, एक ही बात हुआ, करने पर या देने पर। अब यहाँ देखिए B प्लस सी लिखा है, तो भाग मतलब क्या होता है, बट्टा टू, भाग मतलब बट्टा टू, तो यहाँ पे लिखेंगे B प्लस सी बट्टा टू बराबर 180 माइनस ए बट्टा टू। अब देखिए LHS पार्ट को मिलाते चलिए, मिला, इतना तो मिल गया, B प्लस सी बट्टा टू, B प्लस सी बट्टा टू। अब यहाँ पे लिखेंगे B प्लस सी बट्टा टू बराबर, यह जो बट्टा टू लिखा है 180 बट्टा में भी है और ए के बट्टा में भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 बट्टा टू माइनस ए बट्टा टू, B प्लस सी बट्टा टू। अब ए तो नहीं कटेगा दो से, ए में अगर दो से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 180 तो कट जाएगा, कितना बार में, 90 बार में, 90 दूना 180, तो ये आ गया 90 माइनस ए बट्टा टू। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन लिखा है, तो साइन से इसमें क्या है, गुना है ना, इसके बीच में क्या चीज का संबंध है, गुना का, तो लिखेंगे दोनों ओर साइन से गुना करने पर। यहाँ पे हम क्यों लिखे हैं दोनों ओर दो से भाग देने पे, क्योंकि LHS में देख रहे थे दो लिखा है। अब यहाँ पे एक तरफ नहीं दो से गुना करेंगे या भाग करेंगे, समीकरण का नियम है, अगर गुना करना है तो बाएं तरफ और दाएं तरफ समान संख्या से गुना कीजिए या समान संख्या से भाग कीजिए, या समान संख्या जोड़िए या समान संख्या घटाइए, तो यहाँ पे दो, यहाँ भी दो। अब हम क्या लिखेंगे दोनों ओर साइन से गुना करने पर, क्यों लिखे, क्योंकि इधर क्या लिखा है, साइन लिखा है, इधर क्या लिखा है, साइन, तो साइन जो लिखा है तो इधर भी साइन से क्या करेंगे, गुना करेंगे, B प्लस सी बट्टा टू, हो गया गुना, यहाँ पे गुने है ना, अब बराबर इस पार्ट में भी साइन लगा देंगे। कोई पूछेगा साइन क्यों लगाए हैं, तो बोलेंगे LHS पार्ट में साइन है, और इधर क्यों लगाया है, तो बोलेंगे जब भी गुना करेंगे तो दोनों पार्ट में LHS में और RHS में समान संख्या से गुना करेंगे, इन्हें जो इधर LHS में साइन से गुना कर दिए, इधर छोड़ दिए। अब यहाँ देखिए साइन क्या लिखा है, B प्लस सी बट्टा टू। अब दोस्तों ये फॉर्मूला बना, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान बदलता रहता है, ए बट्टा टू, तो ये हो जाएगा कॉस ए बट्टा टू। अब देखिए क्या सिद्ध करना था, साइन B प्लस सी बट्टा टू बराबर कॉस ए बट्टा टू आया, तो इसको हम कहेंगे प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना।